मेरा नाम रेखा है। मैं 24 साल की बहुत ही सुंदर औरत हूँ। औरत इसलिए कि मैं शादीशुदा हूँ। मेरे पति करीब 2 साल हो जाने के बाद भी अभी कोई बच्चा नहीं है। मेरे पति गुजरात में रहते हैं। मेरे पति का रेलवे में जॉब है जिससे वो हमेशा बाहर ही रहते हैं। मेरे घर में सास ससुर नंद और एक छोटा देवर है। बच्चा नहीं होने का कारण डॉक्टर ने बताया कि तुम्हारा पति बहुत ही कमज़ोर है, इसलिए सबसे पहले उनका इलाज करवाओ। डॉक्टर से दिखाने के पहले मेरे घर वाले यही समझ रहे थे कि दोष मुझ में ही है। जब मैं यह बात अपने सास को बताया कि डॉक्टर ने कहा है कि प्रॉब्लम पति में है, तो वो लोग शांत हुए नहीं। तो वो लोग हमेशा ताने देते थे। जब मैं ये बात अपने सास को बता रही थी, तब मेरा देवर भी वहीं था। मेरे सास ससुर दोनों नीचे फ्लोर पे रहते हैं और मेरा कमरा ऊपर है। मेरा देवर का भी कमरा मेरे कमरे के बगल में ही है। उस दिन रात का खाना खा के ऊपर छत पर टहल रहे थे, तभी वहाँ देवर आ गया। बोला, क्या बात है भाभी, आप तो बड़े ही सुंदर लग रही हो। आपका डिओड्रेंट की खुशबू से तो कोई भी लड़का आपके पास खींचा चला आएगा। मैंने कहा, चल झूठे, चुप हो जा। मैंने उसे तिरछी नज़र से देखते हुए बोली, आज बड़ी शरारत सूझ रही है। लगता ही नहीं आपके उन्होंने के भाई को जो मुझे देखता नहीं है, और एक है कि मेरी डिओड्रेंट की खुशबू से चले आते हो। देवर भी बड़ा कमीना है। वो बोला, तो मैं बन जाता हूँ आपका पति। आपको जो चाहिए वो नहीं दे पाता है, कोई बात नहीं, मैं हूँ ना। आपको जो चाहिए मैं आपको दूंगा। मैंने कहा, नहीं जी, मैं वैसी नहीं हूँ जैसा तुम समझ रहे हो। मैं सिर्फ अपने पति की ही हूँ। फिर हम दोनों वहीं बैठ के बात करने लगे। फिर मैंने देवर से पूछा कि देवर जी, आप बहुत मज़े करते हो, हमेशा घूमने जाते हो, पंजाब स्टेशन पे होटल में रहते हो, पैसा कहाँ से लाते हो? इतना सुनकर देवर मुस्कुराने लगा और बोला, मैं जिगोलो हूँ। मैं आपने घर की औरतों को और उनकी बेटियों को पैसे लेकर सेक्स करता हूँ। मैंने यह सुनकर हक के धक रह गई। फिर मैंने कहा, अच्छा, कोई तो गली गली घूमते रहते हो लड़कियों को पटाने के लिए, और एक तुम हो जो सेक्स भी करते हो और पैसे भी लेते हो। वो बोला, हाँ जी, मैं सेक्स के बदले पैसे लेता हूँ। रात के करीब 11 बज गए थे बात करते करते, और हम दोनों अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पर मुझे पता नहीं आज क्यों अपने देवर से गुफा में खुदवाने का मन कर रहा था। पर मैं ये बात कैसे कहती, यही सब सोचकर करवटें बदलती रही। नींद नहीं आ रही थी। तभी मेरे मोबाइल पे कॉल आया। मैंने देखा, इतनी रात को नंबर देखा तो पता चला देवर का ही फ़ोन था। मैंने मोबाइल उठाया तो देवर ने कहा, रेखा भाभी, आपको इतनी रात को नींद से उठाया? मैं बोली, हाँ बोलो, कोई बात नहीं। तो देवर ने कहा, भाभी, मन नहीं लग रहा है, क्या मैं आपके कमरे में आकर सो जाऊँ? मैंने कहा, ठीक है, और वो मेरे कमरे में आ गया। बोला, भाभी, आपसे एक बात और कहनी है, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तो बहुत सारी लड़कियों और औरतों की प्यास बुझाता हूँ, पर आपको देखकर मेरा नागराज खड़ा हो जाता है। जब भी आपको देखता हूँ, आपकी गुफा और बूब्स की उभार को देखकर रहा नहीं जाता है और मुठ मारना पड़ता है, तब आराम मिलता है। मैं यही सोच रहा था कि जब मैं मुठ मारकर सब बर्बाद कर देता हूँ, क्या फ़ायदा? भाभी को तो इसी चीज़ की ज़रूरत है। मैं उनकी ज़रूरत को पूरा कर देता हूँ। भाभी माँ भी बन जाएगी और घर में एक नन्हा मेहमान भी आ जाएगा। इतना मैं सुनते ही अपने देवर को गले से लगा लिया और चूम कर कहा, मेरे मन की बात आपने सुन ली देवर जी। मैं आपकी हूँ, आप जो चाहे कर सकते हो, पर इस बात का ध्यान रहे कि ये बात किसी को बताना नहीं है। उसने कहा, नहीं, कभी नहीं बताऊंगा। और वो भी मेरे होठ पे किस करने लगी और पीछे से मेरी गुफा को कस के दबा के अपने नागराज के पास ले गया और ऊपर से ही धक्का लगाने लगा। मैंने कहा, इतनी भी जल्दी क्या है, पूरी रात अपने पास है, नीचे मम्मी पापा सो गए हैं, जो करना है बढ़िया से करो। और वो मेरे ब्लाउज को खोलने लगा, फिर ब्रा को खोल दिया। मेरा चूज जैसे ही आज़ाद हुआ, वो अपने मुंह में लेकर चूसने लगा और दबाने लगा। मैं उसको बालों से सहलाने लगी और मेरे पूरे बदन पे एक बिजली सी दौड़ने लगी। इसके बाद वो मेरे पेटीकोट को खोल दिया और मेरी गुफा को चाटने लगा।
मैं ये मज़ा करीब 30 मिनट तक लिया मैंने ये मज़ा। मेरी गुफा पानी पानी हो गई। वो उसी पानी को चाटे जा रहा था। मैं सेक्स करने के लिए उतावली होने लगी। मैंने उसको बेड पे धक्का दे दिया और मैं उसकी लुंगी को खोलकर जांघिया उतार के फेंक दी और उसका मोटा नागराज मुंह में लेके चूसने लगी। फिर रहा नहीं गया, मैं नीचे होकर बोली, गुफा में नागराज को डाल दो, मुझे आज बहुत खुश कर दो। वो भी खड़ा जबरदस्त बॉडी बिल्डर टाइप का लड़का है। मेरी गुफा में नागराज रखकर एक धक्के में अंदर कर दिया। पहली बार मुझे इतना मोटा और लंबा नागराज मेरी गुफा में गया था। मैं तो कराहने लगी क्योंकि नागराज अंदर तक जा रहा था। हर एक धक्के पे चीख निकल रही थी। पर 10-15 धक्के के बाद ही मेरे तन बदन में आग लग गई और थोड़ी बन करके गुफा में नागराज डलवाने लगी। पूरी रात करवाई, कभी गुफा मरवाई, कभी बूथ दबवाया। ये सब रात भर नहीं, आज 2 महीने हो गए हैं, रोज करवाती हूँ। और एक खुशखबरी भी है, अब मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे बच्चों का पापा मेरा देवर होने वाला है।